तो दोस्तों आज आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा इनपुट और आउटपुट के बारे में हमें समझना है कि कौन सा डिवाइस होता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इनपुट होता क्या है। तो थोड़ा इनपुट देख सकते लिखा हुआ है द एक्ट ऑफ पुटिंग इन्फॉर्मेशन इनटू ए कंप्यूटर। जैसे हम कंप्यूटर में कोई भी सूचना को भरते हैं, है ना, किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में टाइप करते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं या फोटो वगैरह कुछ भी हम लोग करते हैं, तो ये मेरा क्या होता है, एक तरह का इनपुट होता है। और इस प्रक्रिया को करने के लिए हमें जिस डिवाइस का ज़रूरत पड़ता है उसे इनपुट डिवाइस बोला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जैसे ये इसका नाम है लाइट पेन, है ना, ये देख रहे हैं। जैसे टच स्क्रीन पर हम लोग देखते हो या पेन वगैरह से हम लोग चला के कुछ लिखने का काम करते हैं, ये भी एक इनपुट होता है। यानी कि इस पेन की मदद से हम लोग स्क्रीन पर क्या करते हैं, लिखने वगैरह का काम करते हैं। इसके बाद हो गया ये वेब कैम है, देख सकते हैं ये वेब कैम है। देखते हो ये का मोनीटर के ऊपर ये लगा रहता है। इस वेब कैम का काम होता है कंप्यूटर में क्या करना है, फोटो वगैरह को लेना या वीडियो कॉलिंग के लिए हम लोग मोनीटर के ऊपर इसका हम प्रयोग करते हैं वीडियो कॉलिंग के लिए इसके लिए। इसके बाद हम लोग कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। तो सबसे ज़्यादा यूज जो कंप्यूटर में होता है वो कीबोर्ड का और माउस का होता है। तो उसमें एक आता है कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड का प्रयोग हम डाटा एंट्री के लिए करते हैं ना, कंप्यूटर में किसी भी डेटा को इंटर करने के लिए हम लोग कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं, यानी लिखने के लिए। कंप्यूटर में हम कोई भी चीज़ लिखेंगे, टाइप करेंगे तो किसके माध्यम से करेंगे, कीबोर्ड के माध्यम से करेंगे। और ये कीबोर्ड क्या होता है, तो कीबोर्ड हार्डवेयर का इनपुट डिवाइस होता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कीबोर्ड हार्डवेयर का इनपुट डिवाइस होता है। इसके बाद आ जाता है मेरा माउस। माउस भी क्या होता है दोस्तों, हार्डवेयर का इनपुट डिवाइस होता है। और माउस की मदद से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। यानी कि माउस की मदद से हम लोग कंप्यूटर क्या करते हैं, चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं। माउस में 3 बटन होता है, राइट, लेफ्ट और एक होता है स्क्रॉल बटन होता है। 5 नंबर पे मेरा स्कैनर है। स्कैनर का प्रयोग दोस्तों हम लोग इसलिए करते हैं जैसे किसी भी चीज़ को हमें स्कैन करना पड़ता है। स्कैनर में किसी डॉक्यूमेंट को भी हम लोग स्कैन करते हैं पीडीएफ वगैरह बनाने के लिए। इसमें क्या होता है ना कि सेम कॉपी जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होता है ये हमारे कंप्यूटर में डिजिटली फॉर्म में क्या करता है, चला जाता है। और एक चीज़ और कि जैसे हम लोग बायोमेट्रिक मशीन होता है, कोई भी मशीन हो, जैसे फिंगर हम लोग लगाते हैं या आइरिस वगैरह होता है, ये सब स्कैनर में ही आता है। ये सब इनपुट डिवाइस है। इसके बाद होता है दोस्तों बारकोड होता है। बारकोड का प्रयोग आप लोग देखते होइएगा मॉल वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है। इसका काम ये होता है, बारकोड का वर्क ये होता है कि जैसे हम लोग किसी भी मॉल वगैरह में ज़्यादातर इसका यूज होता है, तो देखते होइएगा कपड़ा पे एक टैग लगा रहता है, वहाँ बारकोड का क्या आता है, सिंबल आता है। तो इस मशीन के थ्रू उसे स्कैन किया जाता है और ऑटोमेटिक इसका बिल जनरेट हो जाता है उसके कंप्यूटर में। तो ये भी समझ गए। इसके बाद है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, माइक के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें हम कुछ भी बोलेंगे तो क्या करेगा, स्पीकर के माध्यम से वहाँ सुनाई देगा। और 8 नंबर पे मेरा जो स्क्रीन है इसे बोला जाता है टच स्क्रीन। तो हम अपने मोबाइल को भी अगर चलाते हैं तो अपने फिंगर के द्वारा चलाते हो, तो मेरा फिंगर क्या करता है ना, इस पर इनपुट डिवाइस का काम करता है ना। जैसे हम अपने मोबाइल से अपने फिंगर वगैरह से लिखते हैं या किसी भी डिस्प्ले पर हम हाथ से वगैरह लिखते हैं, तो उसे जो स्क्रीन होता है, टचेबल जो स्क्रीन होता है, उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उंगली से ही अपने या फिंगर से क्या करते हैं ना, उसे चलाते हैं। तो ये हम लोग फिंगर से क्या करते हैं, इसमें अपना वर्क करते हैं। या इसे किसी तरह का कोई कमांड वगैरह हम लोग स्क्रीन पर डालते हैं। और इसके बाद हम समझ लेंगे जॉयस्टिक के बारे में। दोस्तों जॉयस्टिक का जो काम होता है वो क्या होता है ना कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए ज़्यादातर कंप्यूटर में ये गेमिंग खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जॉयस्टिक क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। इसके बाद आपके जो लैपटॉप वगैरह में देखते होइएगा कि एक डिवाइस होता है, ये जो लैपटॉप में देखिएगा ये डिवाइस होता है, यहाँ पर ये माउस का काम करता है और इसे टच पैड बोला जाता है। लैपटॉप में जो ये दिखाई देता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टच पैड बोलते हैं। और टच पैड का काम होता है क्या करना, इसमें भी हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, कंट्रोल करने के लिए करते हैं। और ये जो टच पैड होता है वो भी हार्डवेयर का इनपुट डिवाइस होता है। इसके बाद हमारा जो माउस होता है, आप लोग देखते हो या कंप्यूटर में, या कंप्यूटर को या होम थिएटर के लिए या बहुत सारे मॉनिटर होता है या एलईडी होता है या एंड्रॉयड जो भी टीवी वगैरह आता है, उसमें एक रिमोट आपको दिया जाता है। तो रिमोट 2 तरह का होता है, एक सिंपल रिमोट होता है, एक एंड्रॉयड रिमोट होता है। तो ये क्या होता है, जैसे सेटअप बॉक्स वगैरह में आजकल एंड्रॉयड, जैसे टीवी का जो बॉक्स आता है इसमें बहुत सारे में एंड्रॉयड रिमोट आता है। तो एयर माउस बोलते हैं, क्योंकि इसे किसी सतह पर चलाने का जरूरत नहीं होता है, ये हवा में क्या करता है, काम करता है। जैसे माउस वगैरह को हम लोग क्या करते हैं ना कि आजकल जो एंड्रॉयड ये यानी कि जो स्मार्ट टीवी वगैरह आता है ना, जो भी स्मार्ट टीवी आता है इसमें हम क्या करते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, नेट से रिलेटेड सारा वर्क हम क्या करते हैं, इस टीवी में करते हैं। और किसके माध्यम से, तो रिमोट के माध्यम से। यानी कि इसका जो रिमोट होता है
वो माउस की तरह वर्क करता है, इसीलिए इस रिमोट को एयर माउस कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये लेटेस्ट है, क्वेश्चन में आ सकता है कि एयर माउस किसे कहा जाता है। आउटपुट के बारे में हम लोग समझेंगे, आउटपुट क्या होता है। तो जैसे हम लोग कंप्यूटर में किसी भी तरह का इनपुट डेटा हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं, तो वो जो इनपुट डेटा जो होता है उसको कंप्यूटर क्या करता है, उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें क्या करता है कि वो आउटपुट देता है, यानी कि जो भी फाइनल होता है, यानी कि जो भी डेटा मेरा कंप्लीट जो डेटा हो जाता है उसे हम फाइनली डेटा जिसे हम लोग बोलते हैं रिजल्ट के रूप में जिसे हम देखते हैं, उसे आउटपुट बोला जाता है। यानी कि कंप्यूटर जिस डेटा को प्रस्तुत करता है वो क्या होता है, मेरा आउटपुट होता है। तो जैसे कंप्यूटर का जो जैसे आउटपुट डिवाइस का मुख्य कार्य प्रोसेसिंग डेटा के परिणामों को क्या करना है, प्रस्तुत या प्रदर्शित करना होता है। और इस डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर पर देख सकते हैं और इसे पेपर पर प्रिंट भी क्या कर सकते हैं ना, कि ले सकते हैं। इसमें कुछ डेटा कुछ इस प्रकार का है, जिसे हम लोग देख लीजिए। जैसे है मेरा मॉनिटर है, तो जैसे ये मेरा मॉनिटर है, तो मॉनिटर पे क्या होता है, कंप्यूटर में जो भी हम लोग डेटा लिखते हैं या किसी भी तरह का कोई वर्क करते हैं, चाहे ग्राफिकल हो या कुछ भी हो, तो वो क्या करता है, मॉनिटर पे हम लोग दिखाने का वर्क होता है। इसमें जो भी डेटा को हम लोग को लिख रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर पर प्रदर्शित करता है। तो ये मॉनिटर मेरा क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए, ये स्पीकर है। स्पीकर का काम होता है कि मॉनिटर में जो भी साउंड वगैरह हमको सुनना होता है, या किसी भी तरह का कोई म्यूजिक ही सुनना है, या कोई भी साउंड हो, या साउंड का जो भी कोई डेटा होगा, वो हम क्या करता है, स्पीकर के माध्यम से सुनाई देता है। इसके बाद हो जाएगा मेरा ये प्रिंटर है। प्रिंटर का काम है, जो भी प्रस्तुत जो डाटा हो गया, फाइनल डाटा से प्रिंट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट लेना होगा हमें, क्या करते हैं ना, कि हम लोग प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों 3D एक प्रिंटर आया है, वो भी क्या है, वो 3D प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस ही होता है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे, हेडफोन होता है। हेडफोन पे भी हम क्या करते हैं, साउंड को सुनने के लिए यूज करते हैं। एक चीज़ और है कि आजकल जो एक नेकबैंड आया है, जिसमें स्पीकर और माइक दोनों होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यानी कि जो हेडफोन होता है उसमें माइक वगैरह नहीं होता, सिर्फ इसे सुनने का काम होता है। इसके बाद मेरा हो जाता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का काम होता है, आपके जो भी कंप्यूटर या मोबाइल या किसी भी तरह का कोई जो डिवाइस है, उसके डिस्प्ले को बड़ा करना, यानी कि उस चीज़ को हम लोग बड़े पर्दे पर देखने के लिए प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं। इसका काम ही है स्क्रीन को क्या करना, मिरर करना, यानी कि स्क्रीन को आगे दिखाना और बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए हम लोग प्रोजेक्टर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों जीपीएस आता है ना। जीपीएस का भी वर्क होता है, ये अपना इनपुट सैटेलाइट से लेता है और हमें क्या करता है, जैसे हमें किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करना होता है, तो ये हमें क्या करता है, डिस्प्ले पर दिखा देता है कि किस कौन सा जगह कहाँ पर है, क्या उसका डायरेक्शन वगैरह है। तो ये आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। इसके बाद साउंड कार्ड आता है और प्लॉटर आता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमने आपको बताया कि आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस किस तरह का होता है और कैसे ये डिवाइस वगैरह काम करता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।